कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिशाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई खेती बाड़ी ने लेकर हम बात कर दे रहे हैं। भाई जो खेती में तकनीक की बात करें तो भाई जो नई नई तकनीक हम देखने भी लग रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल जो है ना कई डाल की मशीन खेती में जो है ना हम प्रयोग कर दे रहे हैं। और उन तकनीक न लेकर उन जो नई नई जो मशीनें आई हैं उन्हें लेकर जो है ना हमारी जो खेती बाड़ी है देखो बहुत बढ़िया होने लग गया। भाई पहले वाला समय था कि जब जो है ना आड़ता जो खेती करे कर रहे थे, धीरे धीरे हैरों आ गई और ट्रैक्टर भी आ गए। उसके साथ साथ भाई और जो है ना नई तकनीक आ गई खेती में, जिससे जो है ना खेती में जो सुधार हुआ है और जिसका भाई फ़ायदा किसान भाई भी उठा रहे हैं। तो भाई नई नई तकनीक में न्यू है कि जिस तरह के डिजिटल है या और नई तकनीक आ रही है खेती में, उनका भी जिक्र कर दे रहे हैं समय समय पर भाई। और आज भी यही जानकारी दे रहे हैं भैया ने कि भाई जो डिजिटल और जो नई कृषि तकनीक है इसके बारे में, क्योंकि भाई जो खेती है हमारी ये एक नए युग की शुरुआत करने लग रहे हैं। क्योंकि भाई जो पुराने वाली खेती और जो नई खेती आ गई है उसमें बहुत अंतर हो गया है। क्योंकि भाई जो है ना नई तकनीक आने तक जो है ना खेती बाड़ी में सुधार के साथ साथ जिस तरह के हम देखा है कई बार खेत है हमारे, अब जो नई तकनीक आ रही है उनका जिक्र भी कर दे रहे हैं। जिस तरह के सेंसर आगे हैं, जीपीएस आगे हैं, ड्रोन आगे हैं और कई डाल की जो है ना मशीनें जो खेती में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं भाई, उनका हम सहारा भी ले रहे हैं और उनका प्रयोग खेती में भी कर रहे हैं, ताकि जो किसान भाई हैं अच्छी डाल खेती करके अच्छी उपज लेंगे और भाई अच्छा फ़ायदा भी उठावेंगे। क्योंकि भाई जो आजकल का समय है जो डिजिटल खेती तकनीक है इसमें कई तरह की जो है ना मशीनें आ रही हैं। जिस तरह के प्री सीजन फार्मिंग में कई तरह की जो तकनीक हैं वो देखने मिला है, जिससे जो खेती है बिल्कुल सटीक बहुत बढ़िया होने लग रही है। और जो ये तकनीक है जीपीएस, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे जो है ना किसान को अपने खेत की जो सटीक योजना बनाने में काफ़ी जो है ना सहायता मिला है। और जिससे जो मशीनों के लिए जो नेविगेट करना है और इस संसाधना का सही स्थान पर लागू करना है वो जो है ना इनकी सहायता से वो काम आसान हो गया। इसके साथ साथ जिस तरह आजकल जो है ना जिक्र भी कर रहे हैं, देखने भी लग रहे हैं कि भाई ड्रोन दीदी आ गई योजना। भाई ड्रोन दीदी में क्या है कि जो ड्रोन है भाई इस तरह जो कैमरे हैं और उसमें जो है ना सेंसर जो लग रहा है फसल की देखभाल करने के लिए उससे लैस है ड्रोन, और खेती की जो है ना उच्च डाल की जो है ना तस्वीरें उसकी सहायता से ले सके हैं। और किसान इन जो हवाई तस्वीर हैं इनके माध्यम से भाई कीट संक्रमण या पोषक तत्व की कमी और पानी के तनाव जिस तरह के देखे हैं कई बार हम पानी दे रहे हैं भाई हमारे खेत का पानी दूसरे किले में चला जाए है और पता ही नहीं चलता, तो ड्रोन की सहायता से हम इसको देख भी सके हैं। या भाई कई बार ने देखा है कि कड़ा जो है ना घास फूस ज़्यादा हो रहा है या कड़ी हमारा खेत खाली रह गया है, या और कोई मान कई बार यूँ भी देखने में आ जाए कोई पशु बढ़ रहा है खेत में, उसका पता नहीं लगता हमारी फसल बड़ी बड़ी हो रही है, उसमें चल बीच के में घूमता रहा है, खांदा रहा है, नुकसान करता रहा है, तो पशु उसकी जानकारी भी हम ड्रोन की सहायता से ले सके हैं। तो एक नई तकनीक है और भाई खेती में इसका उपयोग बहुत लग रहा है। और इसके गिला गिला है भाई जिस तरह के अपने आप जो चलने वाली मशीन है जिसने हम स्वचालित प्रौद्योगिकी कहते हैं, और इसकी सहायता से जो है ना जो आदमी है वो इसकी सहायता के बिना के अगर हम जीपीएस और जो सेंसर तकनीक है इससे चलने वाले जो उपकरण है जिस तरह के रोपण वाली मशीन है, कटाई और जुताई वाली है, और अपने आप जिस तरह के ट्रैक्टर में जीपीएस लगा दिया या और दूसरे जो मशीनें हैं उनमें लग रहा है तो भाई वो चल दी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ना भाई जो हमारा मेहनत का काम है उसका जो खर्चा लग रहा है खेती बाड़ी में उसको कम कर सका है इस तकनीक से। और इसी तरह जो भाई एक तकनीक और आ रही है जिस तरह की हम कई बार देखें जो खेती में अगर हम ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश न्यू कर रहे हैं कि इस भाई स्मार्ट सिंचाई प्रणाली तकनीक की हुआ है। इसमें न्यू है कि जिस तरह भाई पहला तो सीधे खाल बना के पानी दिए कर थे और उस खाल में तक कई बार जो है ना भाई अंदर जो है ना पानी दूसरे खेत में चला जाता, और क्योंकि खाल में पता ही नहीं चल रहा था, तो इस करके भाई जो स्मार्ट सिंचाई प्रणाली आ रही है फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया तकनीक है। और इससे जो है ना भाई जो ऐसा करने तो जो इस तरह के ज़्यादा सिंचाई से जो है ना भाई ज़्यादा पानी की बजाय अगर हम स्मार्ट सिंचाई प्रणाली ना अपना लें तो हमारा जो पानी है उसको हम बचा सका है उसको, क्योंकि भाई और दूसरी फसलों में काम आ सका है वो, और फसल के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सके हैं। जो स्वचालित सिंचाई प्रणाली का रिमोट नियंत्रण उसकी सहायता से जब हम इसको नियंत्रण में कर सके हैं। और एक और तकनीक आ गई है आजकल कृषि कार्यों के लिए रोबोट, और भाई जो रोबोट है इसका उपयोग भी भाई खेती में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि भी नई तकनीक आ रही है। आप देख रहे हैं कि एआई आ गई है, तो इसकी सहायता जो रिमोट के साथ जो रोबोट बना रहे हैं हम उन रोबोट की सहायता से जो है ना अपने आप जो वाहन है खेता में जा सका है
और भाई अच्छी तरीके से फसलों की कटाई भी कर सके हैं रोबोट, खरपतवारों का भी पता लगा सके हैं, उन्हें ख़त्म भी कर सके हैं। तो रोबोटिक्स जो दक्षता है इसको बढ़ाने के साथ साथ भाई जो शारीरिक श्रम की जो जरूरत है उसको कम कर सका है। तो भाई नई तकनीक आ गई है। एक और तकनीक आई है मशीन लर्निंग की, और इससे जो है ना फसल की पैदावार, बीमारी का प्रकोप और भाई बाजार का जो रुझान है उसका हम पहले ही पता लगा ले हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है ऐतिहासिक और जो वर्तमान डाटा है दोनों की जांच करा है यो, और किसान अब जो है ना सक्रिय निर्णय ले सका है। और भाई इससे जो है ना पूर्व अनुमानित जो हमने विश्लेषण कर रखे हैं जो योजनाएं हैं उनका जो है ना उनका संशोधन कर सका है, और भाई इसका जो लर्निंग मशीन है इसका भी फ़ायदा उठा सका है। एक और तकनीक आ रही है इसी के साथ साथ, जिस तरह के भाई ब्लॉकचेन है, इसकी सहायता से भी भाई जो है ना खेती के में जो कृषि आपूर्ति श्रृंखला है इसमें रोपण तक लेकर वितरण तक के हर चरण को रिकॉर्ड कर सके हैं इसकी सहायता से। और भी अभी कई तरह के, जिस तरह के हम भी न्यू भी देखे हैं जो तकनीक आ रही हैं उनका हम खेती में कितना उपयोग करा है। पहला एक बात और थी भाई खेती के साथ साथ जिस तरह के जो और तकनीक आई उनका उपयोग तो किया हमने, लेकिन मशीनें भी आ गई हैं। कई बार हमने देखा है कि खेत हमारा ऊंचा नीचा, तो उसके भाई कंप्यूटर की सहायता से अपने खेत ने एक्सरा करा सके हैं। कितना बढ़िया काम है अपना, उसको एक बार फिट कर दिया भाई कंप्यूटर के में भाई कितना लेवल चाहिए हमारे को, उस लेवल को जो है ना वो एक्सरा कर देगी खेत ने। तो पानी में जब हम पानी दे हैं खेत में, पहला क्या करें थे भाई ट्रैक्टर गिला करे करें थे, कड़ी ऊंची रह जाती कड़ी नीची, तो पानी भाई एक तरफ जो है ना चलता रह कर था। ईब जो है ना एक सारे अपने खेत ना एक सरा करके कंप्यूटर वाली गोड़ी लगवा के तो पानी जो है ना सारे खेत में एक सरा आ जा है। इस तकनीक का भी भाई कितना फ़ायदा खेती में। तो भाई इस तरह की तकनीक जो है ना किसान भाइयों ने खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भाई समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे जो है ना अगर हम इन मशीनों का भाई देखो प्रयोग करेंगे खेत में, तो हमारी जो है ना जो कृषि है, आदान की लागत है या गुणवत्ता है, और उससे जो उत्पादकता है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो भाई किसान भाई क्योंकि आजकल जो है ना पढ़ा लिखे हो गया है और इन तकनीका के बारे में भाई समय समय पे वो जानकारी भी लेता है और अपने खेत में भाई उस तकनीक का उपयोग करके अधिक आमदनी ले सका है। तो यह तो हमने भाई जिक्र कराया कि भाई डिजिटल और नई तकनीक कौन सी खेती में आ रही है। और ईब लेंगे भाई थोड़ा सा अंतराल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन, हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। और भाई ईब जो है ना थोड़ी सी जान कर देते मौसम की। सारे देखने लग रहे हैं कि भाई जो मौसम है बड़ा परिवर्तन हो गया एकदम से। थोड़ा ठंड सही था पिछले हफ्ते तक कहते हैं भाई, आज भी देखा कल भी देखा हमने भाई जो है ना गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई और तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ साथ जो है ना आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और कल ना भाई थोड़ी सी और गर्मी बढ़ जाएगी। कल का तापमान का जिक्र करें तो भाई कल रहेगा अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और भाई मौसम भी साफ बना रहने की संभावना है। और भाई कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो कल भाई कार्यक्रम हमारा रहेगा किसान वाणी, और उसमें हम जो है ना जानकारी देंगे भैया ना प्रधानमंत्री सतत कृषि मिशन पे। और इसके साथ साथ भाई आज की नसीहत में बात करेंगे जैविक खेती द्वारा भाई फसलों में कीट प्रबंधन पे, और साथ में जानकारी देंगे पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसके समाधान के बारे में। और भाई ईब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुन लिया ये लोकगीत।
जोड़ी करके मांगू तू मारा एक बात पे रोड़ा मालदेव पीतस रे खातर जियो बहन का डोरा जोड़ी करके मांगो तुम्हारा एक बात पे रोड़ा मालदेव पीतस रे खातर जियो बहन का डोरा के जहाँ का वादा बानमती के ब्याह का वादा पकवा लिया हमने 10 मानस कच्छे करके जहाँ दिखवा लिया हमने समझौते के ऊपर गुंठा चिकवा लिया हमने दुल्हन जी का साया से जहाँ सुझवा लिया हमने दुल्हन जी का साया से जहाँ सुझवा लिया हमने आज परवाने लगन भेज दो आज परवाने लगन भेज दो इन रहरे से सोड़ा मालदेव जियो बहन का डोरा जोड़ी करके मांगो तुम्हारा एक बात पे रोड़ा मालदेव से तसरे खातर जियो बहन का डोरा करके मांगू सुमा चीख डाल दे मेरे हाथ जोड़ के कहरी सुमा खड़ी दुआर तेरे शाना मानस जी जनूची कौन बाहर में गेरे बानमती जा चावल मारे घरा सजन के तेरे हाँ बानमती जा मेरा बाबू के नाटेगा मेरा बाबू के नाटेगा वो झुरका सादा भोला मालदेव के तसरे खातर जियो बहन का डोरा जोड़ी करके मांगो तुम्हारा एक बात पे रोड़ा मालदेव के तसरे खातर जियो बहन का डोरा तसरे के किले के ऊपर तसरे के किले के ऊपर सजा खड़ी रह जागी दुनिया के मपूजा हो मेरी बात बड़ी रह जागी जिन तेनू है बीतेगा पर सात घड़ी रह जागी दोनों कुल की न तो आपस के माराड़ छिड़ी रह जागी हाँ दोनों कुल की आपस के माराड़ छिड़ी रह जागी नाई के न गैल भेज दे नाई के न गैल भेज दे पीठ नारियल गोला मालदेव के तसरे खातर जियो बहन का डोरा
के माँ लहसुर के मगाया करता सुक्का काट गया कोना बिना बुलाए किसी गांव में मैं अपने आप बड़ा कोना और काम करन का घना माया झूठा का दे लड़ा कोना 20 साल तक सांग करा कोई संगी जाम अड़ा कोना 20 साल तक सांग करा कोई संगी जाम अड़ा कोना गुरु लक्ष्मी चंद का 20 दिनों में लक्ष्मी चंद का 20 दिनों में ना फूल छोड़ा मार देव भी ससरे खतर सिरो बाहन का डोला डोले करके मांगो तुम्हारा एक बात है रोला मार देव भी ससरे खतर सिरो बाहन का डोला और भैया ने यह तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे क्रमपाल। अरे भाई ईब नई फसल नई उमंग में बात करेंगे प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पे। भाई जो किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं साथ साथ में भाई साग सब्जी भी कर दे रहे हैं और न्यू सोचे हैं कि भाई खाण जोगे जो है ना प्याज ला लें लहसुन ला लें, उसकी देखभाल भी बड़ी जरूरी हो जाए करनी। और कई बार तो भाई जो किसान भाई हैं न्यू सोचा है कि भाई इस बार जो है ना खेती जो है ना प्याज की करनी है, और कुछ नहीं सोचा है कि भाई इस बार किला 2 किला लहसुन का ला लें। पर भाई ला तो जरूर लें भाई, उसमें जो है ना कई बार न्यू दिक्कत आ जाए है कि उसमें जो है ना एक कीट लाग जाए है और बीमारी है जिस तरह के चुरड़ा नाम की, और ये एक छोटा सा पीले भूरे रंग का और बेलन की तरियाँ जो है ना रस चूसक कीट है जिन्हें थ्रिप्स भी बोलते हैं। और यो कीट लहसुन और प्याज का मुख्य नुकसान करने वाला कीट है। और भाई इसका जो नुकसान करने का है वो ज़्यादा करा है फरवरी में, और उसके साथ साथ वो मई तक जो है ना नुकसान कर दे रहा है लहसुन और प्याज में। लहसुन प्याज के साथ साथ भाई ये जो कीट है थ्रिप्स, ये जो ना कपास में भी लग जा है, फूल गोभी में भी देखना मिला है, बंद गोभी में भी, आलू में भी, तंबाकू टमाटर, इस तरह की जो हमारी फसल है उसमें काफ़ी जो है ना हद तक जो नुकसान करा है। कपास और अन्य जिस तरह के जो चौड़ी पत्ते वाली जो फसलें हैं उनके पत्ते के जो निचली तरफ यो कीट वहाँ जो है ना लगे रहा है, पता ही नहीं चलता। और बारीकी से देखने पर यो कीट प्याज और जो लहसुन की पत्तियां हैं उनके ऊपर जो है ना यूं नजर आवा है। और जो इसका थ्रिप्स का जीवन चक्र के बारे में बात करें तो भाई ये जो कीट है पूरे साल जो है ना यूं सक्रिय रहा है और एक साल में कई पीढ़ियां पूरी कर ले है, और अधिक गर्मी और सूखा इस कीड़े की जो है ना बढ़ोतरी के लिए अनुकूल है। यानी कि जो है ना यो कीट नवंबर तक मई तक प्याज और लहसुन के ऊपर प्रजनन करा है। मई और सितंबर तक यो कीड़ा भाई कपास और जो दूसरी फसलें हैं उनके ऊपर चला जा है। अक्टूबर में यो कीड़ा भाई फूल गोभी और बंद गोभी के ऊपर आ जा है। तो जो वयस्क मादा है इसकी 2-4 सप्ताह तक जीवित रहा है, और पत्ती के अंदर छेद करके जो उसके उत्तक है ना उन एक एक करके किडनी के आकार के लगभग जो है ना 50-60 छोटे छोटे से अंडे दे दे है, और उन अंडा में से 4 से लेकर 9 दिन में बच्चे निकल कर रस चूसना शुरू करते हैं। इससे जो है ना भाई फसल को जो है ना काफ़ी नुकसान हो जाए। और कीट के द्वारा जो नुकसान है उसमें जो वयस्क और जो शिशु दोनों अवस्था में जो पत्तों में रस चूस के फसल को जो है ना भाई भारी नुकसान पहुँचाते हैं। और इस जिन पत्तियों के ऊपर ये लाग रहा है भाई सफ़ेद धब्बे पड़ जाएं
और बाद में पत्ते मुड़ भी जाएं और पत्तियां पर भाई जो झुर्रियां पड़ जाएंगी। ज़्यादा प्रकोप होने पर जो पत्ते हैं चोटी तय चांदी नुमा आकार लेकर सूख जाएं और फूल उगने के समय इस कीट के प्रकोप तय जो बीज की पैदावार है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है। और कीड़ों का जो आक्रमण है भाई ज़्यादातर जो फरवरी तक लेकर मई तक जो है ना देखने न मिला है। तो भाई इस कीड़े के लिए जो थ्रिप्स है जिसने चूड़ा भी कहते हैं भाई क्या करना है आपने, रोकथाम तो देखो भाई करनी पड़ेगी क्योंकि लाग गया तो उसका देखो नुकसान है फसल के ऊपर। तो इस कीट की रोकथाम के लिए भाई लहसुन का तेल 150 मिलीलीटर और भाई इतनी मात्रा में टी पोल को जो है ना 120 से लेकर 160 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ 3 से 4 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर अपना करना है। और फिर भाई थोड़ी बहुत एक कसर रह जाए तो 10-15 दिन का बचेड़ा है देगा फिर कर दें तो भाई ये जो कीट लग रहा है चूड़ा इस पर काबू कर सके हैं आप इसको। और 75 मिलीलीटर फेनोल्रेट 20 ईसी की ताकत वाली या भाई 175 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रिन 2.8 ईसी या भाई 60 मिलीलीटर साइपर मैथ्रिन 25 ईसी वाली वो भी आप ले सको। 300 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी जरूरत पड़ने पर भाई आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर भी छिड़काव करा दें तो इसको जो है ना ये जो बीमारी है थ्रिप्स की जो चूड़ा नाम का जो कीट लाग रहा है उससे छुटकारा मिल सका है। सावधानी भी रखनी है आपने भाई 2 या 2 से ज़्यादा भाई कीटनाशक का प्रयोग एक साथ नहीं करना आपने। एक ही कीटनाशक का प्रयोग भाई बार बार भी नहीं करना, जरूरत के अनुसार बारी बारी तय जो है ना जो दूसरा छिड़काव है वो कर सको हो। कीटनाशक का प्रयोग भाई कई तरह आर्थिक कगार के आधार पर करें क्योंकि भाई देखा है छिड़काव की जरूरत ज़्यादातर मार्च अप्रैल में पड़ा है तो इन महीनों का भी ध्यान रखें जो आजकल चल रहा है। तो भाई बेहतर जो है ना परिणाम लेने खातर अपना कीटनाशक जो दवाई है इसके साथ चिपकने वाला जो पदार्थ है 10 ग्राम सेल्वेट 99 या 50 मिलीलीटर भाई ट्री टान लेकर प्रति 100 लीटर घोल के हिसाब से मिलाना है ताकि दवा जो है ना पत्तियों के ऊपर चिपक जाए। तो छिड़काव के कम से कम 15 दिन के बाद ही भाई लहसुन और प्याज का प्रयोग में लेना है आपने क्योंकि भाई दवाई का असर थोड़ा कम हो सका है और धोखा करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो लहसुन और प्याज है भाई इसमें थ्रिप्स की जो है ना कई बार जो है ना ये कीड़ा आ जाए और इसकी रोकथाम करना भी बड़ा जरूरी हो जाए। तो ये तो हमने भाई बात करी नई फसल नई उमंग में प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पे। और भैया ना भाई ये भी जानकारी देंगे बागा के में भाई फल फूल गिरने और फटने जैसी समस्या आ जाए क्योंकि भाई कई बार देखा है किसान भाई बाग लगा रखे हैं उनमें हम आप भी देखा है कि जो घर में छोटे मोटे जो है ना पेड़ लगा कर रखे हैं अमरूद का है या भाई अंगूर की बेल है वो लाग रही है तो उससे जो है ना कई बार देखा है कि उनके फूल गिरने शुरू हो जाए या कई बार फल जो है ना फटने शुरू हो जाए। तो मुख्य जो है ना रूप से इसमें जो पोषक तत्व हैं जिनका जिक्र इस तरह के बोरान है या जिंक है ये और नमी की जो है ना भाई असंतुलन और कीड़े जिस तरह के जिक्र कर रहे थे अब हम भाई थ्रिप्स है या माहू है या भाई ज़्यादा तापमान होने के कारण जो है ना ये फल फूल गिरने शुरू हो जाएं या फटने शुरू हो जाएं। तो भाई इनकी जो समस्या है देखो बोरान और जिंक का छिड़काव करना है एक और आपने जो है ना सही तरीके से सिंचाई भी करनी है। और भाई कई बार देखा है क्योंकि इस समस्या है जो आ जा है बाग में तो उसका निदान करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। तो उसका जो मुख्य कारण है जिस तरह की जो समस्या आने के एक तो पोषक तत्वों की कमी हो जाए पौधे में तो करके भाई जो है ना फल फूल गिरने शुरू हो जाए या फटने भी शुरू हो जाए। जिस तरह के बोरान है या भाई कैल्शियम है इसकी कमी से जो है ना फल फटते हैं जबकि भाई जिंक की कमी से जो है ना फूल गिरने शुरू हो जाए। और भाई लंबे सूखे के बाद अचानक अगर हम ज़्यादा पानी दे दें तो फल फटने शुरू हो जाएंगे। इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें। और कई बार देखा है कि भी जो ज़्यादा तापमान या ज़्यादा ठंड होने के कारण जो परागण है उसके रुकने तक भाई फल फूल जड़ने शुरू हो जाएं। और रस चूसने वाले जो कीट हैं माहू है या थ्रिप्स है या फफूंद है तो भाई संक्रमण के कारण जो है ना फूल झुलस के गिर जाए। तो भाई इसकी तो बात यह है। तो बोरान और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं फल फटने तो रोकने के लिए भाई 0.2% से लेकर 0.3% बोरेक्स 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपने जो है ना भाई इसका छिड़काव कर सका है। और भाई जिस तरह के जो फल फूल आ रहे हैं जो झड़ जाए हैं या फट रहे हैं तो इस तरह की जो समस्या है उसको आप
दूर कर सके हैं। और भाई मिट्टी के में जो है ना नमी बनाकर रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पानी देना है, ना ही ज़्यादा सूखा रखना, ना ज़्यादा पानी दें। तो भाई रस चूसने वाले कीड़ों का जो है ना अपने निदान करना है, उनसे छुटकारा पाना है। तो नीम का तेल कई क्रम भाई उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। तो भाई ज़्यादातर जो देखने में आवा जो NPK है उसका उपयोग करते रहें, तो इससे जो है ना भाई समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भाई ये तो हमने बात करी कि जो भाई फल फूल हैं गिरने हैं बाग के में और फटने जैसी समस्या है। और भाई एक जिक्र और करने लगे हाथ, जो प्राकृतिक खेती है भाई इसका जिक्र भी करते रहे हम समय समय पर, क्योंकि भी प्राकृतिक खेती जो है ना सारे न्यू चावा है कि भाई हमने खाने में बढ़िया मिला भाई, बढ़िया जद मिलेगा जब आप कीटनाशक का प्रयोग अपने खेत में कम करोगे, तो इससे जो है ना भाई स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर हम भाई इस तरह का जो है ना खर्चा कर दे रहे हैं, एक तो किसान के ऊपर भी बोझ बढ़ जाएगा और आमदनी का भरोसा नहीं भाई कितनी होगी कितनी नहीं। तो इस करके भाई हम तो न्यू कहें कि भाई प्राकृतिक जो खेती है उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। और एक बात और है भाई, रासायनिक खाद या कीटनाशक हैं या हाइब्रिड बीज हैं वो ज़्यादा महंगे हो हैं। तो भाई इससे अगर आप जो है ना रासायनिक खेती ना छोड़ कर प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपका इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकेगा भाई, खर्चा कम होगा। और जिस तरह की कई बार न्यू भी देखने में आवा है कि जो उन्नत मापदंड है फसल के लिए, जिस तरह के बीज है या किस्म है धीरे धीरे गायब होते जान लाग रहे हैं, किसान भाई भी जाना है। तो इस करके भाई ऐसे बीज लो जो बढ़िया भी हों और भाई प्राकृतिक तरीके से आपने खेती करनी है। और भाई जिस तरह रासायनिक खाद या कीटनाशक अगर प्रभावित हम खान पान में कई तरह के रोग हैं तो वो हो जाए, इसका असर भाई कई जानवरों पर भी देखना मिल रहा है। तो इस करके भाई रासायनिक न छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाना है। और जिस तरह देखा है कि जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना भाई वो बढ़ जाएगी और रोगों से छुटकारा भी मिल सका है। तो इस खाद्यान्न को भाई लंबे समय तक अगर हमने प्राकृतिक तरीके से तैयार करा के है सुरक्षित रख सके हैं, भंडारण कर सके हैं और भाई कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सके हैं। और बाजार के लिए जो कम जोखिम है या दूसरों पर निर्भर रहने जो शील नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि निर्भरशील हम जब होंगे जब हम भाई कई तरह रासायनिक खेती वाले भाई खेती करके उसमें जो फसल लेंगे। तो भाई रासायनिक खेती को छोड़ के हम तो क्या किसान भाइयों था तो भाई जैविक खेती करें और इससे जो है ना भाई स्वास्थ्य बढ़िया होगा। और भाई बेचने की तो कोई समस्या नहीं है, किसान भाई भी जाना है। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ रही है। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर का जिक्र करें तो वो है भाई 1551। और भाई इसे गेला एक कार्यक्रम अंदाता यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत, अच्छा भाइयों, राम राम।